सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, ये वीडियो हमारे लिए सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आना बहुत ही जरूरी बन गया है आज के दिन, क्योंकि जैसे ही कल देखा कि पूज्य गुरु जी को पैरोल मिली है तो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ जो बिकाऊ क्या कहें, उनको नाम तो बहुत मुंह से निकल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं कहेंगे, उन्होंने भौंकना या बोलना शुरू, बस आप इसको जैसे मर्जी समझ लीजिए। लेकिन अभी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अब काफ़ी सारी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी और ये देखा कि ये छोटी सी बात को इतना ज़्यादा बढ़ाकर बोलते हैं ना, भी पता नहीं क्यों लोग इनको देखना पसंद करते हैं और ये पता नहीं किस तरीके से वायरल हो जाते हैं। ये पूज्य गुरु जी के जो मतलब सच्चाई तो क्या दिखानी थी, झूठ को ही रबड़ की तरह बधा बधा के दिखाते हैं टीआरपी के लिए, कुछ व्यूज पाने के लिए, या किसी के चमचे बोल लीजिए या कुछ पैसों के लालच में बोलते हैं। तो उनको ये मैं कहना चाहूँगा हमारे इस चैनल के माध्यम से कि भाई पूज्य गुरु जी आते ही करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का नशा छुड़ाते हैं। कभी क्या वो आपने दिखाया है? पूज्य गुरुजी आते ही सुख दुआ समाज का जो नाम दिया था पूज्य गुरुजी ने, उसको भी और ज्यादा आगे लेकर जाते हैं। जो तीसरा जेंडर मिला था, जिनको लोग हिजड़ा कहते हैं, जिनको लोग छक्का कहते हैं, उनको तीसरा जेंडर का जो पूज्य गुरुजी ने जो उनको मान सम्मान दिलाया था, उनके लिए भी पूज्य गुरुजी बहुत कुछ सोचते हैं। पूज्य गुरुजी आते ही सुख दुआ के साथ साथ में शुभ देवी जो वेश्याओं को पूज्य गुरुजी ने बेटी बनाया था, उनकी शादी की थी, तो उनको लेकर भी पूज्य गुरुजी चर्चा करते हैं। पूज्य गुरुजी आते ही कहते हैं भी मानवता भलाई के कार्य करने लग जाओ, और पूज्य गुरुजी आते ही कहते हैं भी गरीबों को मकान बना के देते हो। पूज्य गुरुजी आते ही कहते हैं भी भूखे को खाना खिला के देते हो। पूज्य गुरुजी आते ही कहते हैं भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को राम नाम के साथ जोड़ो ताकि उनके घर से गंदगी भरा नशा निकले और रूहानियत का नशा उनके घर में आ जाए और उनका जो परिवार नरक जैसी जिंदगी जी रहा है ना, उस जिंदगी से बाहर निकल जाए। कभी दिखाया है आपने? नहीं 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 भाई, कुछ टीआरपी के चक्कर में व्यूज पाने के लिए आप अपने मन गढ़ंत बातें, सच्चाई नहीं मन गढ़ंत बातें आप बताते हो। ऐसे तो पता नहीं कितने ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर झूठे आरोप लगे हुए हैं, केस लगे हुए हैं, उनकी बातें तो कभी कोई दिखाता नहीं है। लेकिन आप सिर्फ मन गढ़ंत बातें दिखाते हो क्योंकि आपको इससे टीआरपी मिलती होगी, कुछ व्यूज हासिल करने होंगे या किसी के दबाव में आप दिखा रहे हो। लेकिन आप सच दिखाओगे ना तो हम मानेंगे कि आप सच्चे मीडिया कर्मी हो, या सच्चे जो आपने यूट्यूब चैनल बना रखे हो ना, तो आप समाज हित के लिए कार्य करते हो। ये खाली दिखावा करने से कुछ नहीं होता। पूज्य गुरु जी आए हैं ना तो कानून का नियम का पालन करते हैं, और जो कानून के नियम में लिखी हुई पेरोल है, 90 दिन की जो पेरोल, 70 दिन की पेरोल, 20 दिन की जो फरलो मिलती है, उसके अनुसार ही गुरु जी आते हैं। और जब आते हैं ना तो वो आपका दिमाग नहीं काम करेगा भाई, इतने मानवता भलाई के कार्य करके चले जाते हैं। और एक नॉर्मल दिमाग होता है ना, ये तो सोचना ही बंद कर देता है। पता नहीं आने के बाद में कितना मानवता, एक सेकंड भी आराम करने का नहीं सोचते हैं, हर वक्त संगत को समझाते रहते हैं भी मानवता भलाई के कार्य करो। और पूज्य गुरुजी कहते हैं भी एक प्रेमी का नाम है ना जो पूज्य गुरुजी ने हमें दिया हुआ है, जो डेरा सच्चा सौदा का नाम जो प्रेमी शब्द बोला जाता है ना, तो वो कहते हैं भी एक अलग दुनिया में अलग ही दिखना चाहिए डेरा सच्चा सौदा का प्रेमी। दीनता नम्रता से भरा हो, किसी के साथ में लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, प्रेम से रहना है, हर चीज का सम्मान करना है। लेकिन आपके दिमाग में कहाँ से ऐसी बातें आएंगी? आपके दिमाग में तो कचरा भरा पड़ा हुआ है। तो जिसके दिमाग में जो होगा ना वही जनता तक पहुंचाएगा। और ऐसे ही लोग हैं आपको देखने वाले जो आपकी बातों को देखकर और सुनकर बस उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। आज के जमाने में इतना एजुकेशन ज्यादा चला गया है, इतने एजुकेशन बढ़ रहा है, इतने लोग टैलेंटेड हो गए हैं, और वो भी सिर्फ अगर बोलने वाली बातों पर विश्वास करने लग गए ना तो भाई फिर उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो विश्वास करते हैं। चलो आपका तो काम है भौंकना, आप तो भौंके ही भौंकेंगे, लेकिन उन लोग जो विश्वास करते हैं ना आपकी बातों पे, आके रियलिटी देखो ना। अब गुरुजी आए हुए हैं जहाँ पे मानवता भलाई केंद्र में लाइव हो गए, जहाँ संगत गरीबों को कंबल बांटेगी, जहाँ पे फ्री में क्लॉथ बैंक से कपड़े दिए जाएंगे सर्दियों के, पता नहीं क्या क्या दिया जाएगा, जो ट्राईसाइकिल दी जाती है और खून दान किया जाता है, और कितने मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं। वो आके देखो ना, वो बताओ ना भी ये काम पूज्य गुरुजी ने आकर शुरू किए हैं। भाई ये जो जनता दिखा रही है, ये जो दूसरे लोग दिखा रहे हैं तो गलत है। गुरुजी ने तो आकर इतने लोगों का नशा छुड़ा दिया, वो दिखाओ फिर मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपने तो काल की बोली बोलनी है और कुछ आपको आता नहीं है। तो इस चैनल के माध्यम से हमारे लिए ये वीडियो लाना बहुत ही जरूरी हो गया था, इसलिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि गुरुजी जब भी आते हैं तो ये शुरू हो जाते हैं बस राजनीति का है भाई, चुनाव है भाई, ये है भाई, वो है भाई। भाई जो अधिकार है वो देखो ना आप,
गुरु जी लास्ट टाइम अगस्त में आए थे, अब 5 महीने के बाद में आए हैं। तो जब 90 दिन की पेरोल खत्म हो गई थी अगस्त के महीने में, जब शहनशाह जी आए तो उसके बाद में पूज्य गुरु जी नहीं आए। अगर ऐसा ही होता तो फिर नवंबर में भंडारा था, फिर आ जाते पूज्य गुरु जी, उस टाइम तो नहीं आए। लेकिन आप लोगों की ये जो कुछ सोच है ना, ये जो घटिया सोच है ना, उसकी वजह से ही जनता भड़क रही है, उसकी वजह से ही जनता, मतलब चलो ठीक है, मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर किसी के परिवार का घर का कोई मेंबर होता है ना, उसके घर के बारे में, अभी मैं जैसे आपके परिवार का मेंबर का कोई भी है, मैं बोल दूं तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं वैसे हैं, तो तुम कैसे विश्वास कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अगर आप आओगे, डेरा सच्चा सौदा की रियलिटी देखोगे, जानोगे ना, तभी आप विश्वास करोगे। बिना मतलब किसी की बहन बेटी के ऊपर गलत बोलना, जो मुंह में आया, क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है भाई? सबके घर में होती है। इसलिए भाई थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ठीक है, कुछ आपके बड़े चैनल हैं, आपको व्यूज आ जाते हैं, तो कुछ चंद लोग ऐसे होंगे जो आपके पीछे लगकर आपकी वीडियोस को देखते होंगे। बाकी सच्चाई अगर दिखाने की हिम्मत है ना, तो हम मानेंगे कि आप रियल में इंसान हैं, इंसानियत आपके अंदर अभी भी जिंदा है, और आपने जो चैनल बनाया है उसका सही उपयोग आप कर रहे हो। वाकई अगर आप ऐसे ही दूसरे लोगों की तरह गंदगी दिखाएंगे ना, तो ठीक है, चंद व्यूज आपको आ जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में सुकून चैन नहीं आएगा, क्योंकि समय की मार हर किसी के ऊपर पड़ती है। और जो बीज आज आप बो रहे हो ना, जो कर्म आज आप बो रहे हो ना, ये आपको काटने ही पड़ेंगे। वो परमपिता परमात्मा कहते हैं, जैसे तो आपको पता है भी, वो परमपिता परमात्मा हर किसी को मौका देता है सुधरने का। अगर टाइम से सुधर गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये जो कर्म आप बो रहे हो, ये बीज जो आप बो रहे हो, इनको आपको काटना ही होगा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी के लिए बस यही जरूरी मैसेज इस चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे। बाकी जरूरत ही नहीं है सतगुरु के प्यारों को मैसेज देने की, उनका दृढ़ विश्वास तो इतना ज्यादा है भी, वो तो ऐसे हाथी की तरह कान झाड़ कर चले जाते हैं, और गली में भौंकने वाले भौंकते रहते हैं। तो इसी तरह से विश्वास आपका दृढ़ बना रहना चाहिए। और पूज्य गुरु जी आए हैं 40 दिन की पेरोल के लिए, तो चेहरे पे खुशी और दिल में एक उमंग है। तो ये उमंग, ये चेहरे की खुशी हमारी जानी नहीं चाहिए। और शहनशाह जी के दर्शन अगर जहां भी जैसे भी होते हैं, एडम ब्लॉक के हुक्म के अनुसार आप कीजिए। एडम ब्लॉक जो भी आपको दिशा निर्देश देती है वैसे आप दर्शन कीजिए, और शहनशाह जी जो भी वचन करें उन वचनों को जरूर मानिए और खुशियां लूटिए। बाकी शहनशाह जी बब्बर शेर हैं, और वो पूज्य गुरु जी कहते हैं भाई, वो टाइम तो गया मतलब गया, इनके भौंकने से कुछ नहीं होता। निंदक जी जो मतलब ये तो मशहूरी कर रहे हैं फ्री में, लेकिन एक यहाँ पे लगी थी, इसलिए ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। मिलेंगे जल्दी एक ऐसी ही रूहानी वीडियो में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। तो आप सभी को अहमद जी अवतार महीने की लाखों करोड़ों बार और पूज्य गुरु जी के आगमन की लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।